यहाँ पर मेरी ये पहली एंट्री बनी थी जो कि प्राइस था 90 और 90 से सीधा प्राइस यहाँ गया ऑलमोस्ट 110। इवन आज साइडवेज जोन पे जब मार्केट ऊपर जा रहा है उसके बाद साइडवेज बैठा है, वहाँ पर भी मैं 10% 20% का स्कैल्प बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पर, आरएसआई के बेसिस पर। इसके बाद इसने फिर नया हाई लगाया, लेकिन आरएसआई में कोई भी नया हाई नहीं लगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने भी लास्ट मेरी कुछ वीडियोस में कमेंट किए थे कि भाई आप जो आरएसआई पे काम करते हो उस पर एक स्ट्रेटजी लेके आओ या उस कॉन्सेप्ट पे पूरा वीडियो बनाओ, तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है आरएसआई डाइवर्जन स्ट्रेटजी, कि किस तरीके से आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को आप यूज़ करके मार्केट में काम कर सकते हो और बड़े बड़े मूव्स कैप्चर कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लाइव स्कैल्पिंग सीरीज की वीडियोस में देखा होगा कि मैं आरएसआई का यूज़ करता हूं और आरएसआई से काफ़ी अच्छे ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। इवन आज मैंने जो ट्रेड लिया वो भी कंप्लीटली आरएसआई बेस्ड ट्रेड था। आरएसआई को मैंने ऑब्जर्व किया और उसमें जो डाइवर्जेंस मेरे को दिखा उसके बेसिस से मैंने ट्रेड लिया और उसी को मैं आज आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि आरएसआई डाइवर्जन एक ऐसा इंडिकेटर या एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे आप इजीली मार्केट को समझ सकते हो। इवन अ बिगिनर जो जिसको मार्केट में कुछ भी नहीं आता है, जो नया नया है, वो भी अगर आरएसआई डाइवर्जन को समझ गया और उसके अंदर पेशेंस है तो वो बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकता है मार्केट के अंदर। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप मेरी वीडियोस डेली देखते हो तो आप लोगों के लिए मैं इतना इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। तो वीडियो को पहले ही लाइक कर दो और शेयर जरूर कर देना। बाकी आपको कौन कौन से नए टॉपिक से वीडियो चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है आरएसआई डाइवर्जेंस स्ट्रेटजी। अब मैं पहले आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, या मतलब आज जो मेरा जो पहले ट्रेड था उसको समझाता हूँ कि किस तरीके से मैंने आज यहाँ पे ट्रेड बनाया। तो हम सीधा पहले ट्रेड पे चलते हैं कि किस तरीके से अपने आज ट्रेड बना था आरएसआई डाइवर्जेंस पे। अभी देखोगे अभी मार्केट लाइव ही चल रहा है, ठीक है, लाइव चल रहा है। और अभी मैं नीचे आरएसआई को देख रहा हूँ यहाँ पे, और मैं थोड़ा सा इस आरएसआई को ऊपर खींच के लेके जाऊंगा आप लोगों के लिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आरएसआई डाइवर्जन एग्जैक्टली होता क्या है। ध्यान से देखना, आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ चार्ट के अंदर। ये है नीचे आरएसआई, ठीक है, और इसका सेटिंग आपको नॉर्मल रखना है, डिफॉल्ट सेटिंग रखना है, कुछ भी से छेड़छाड़ नहीं करना है। आपने बस ये इंडिकेटर वाले सेक्शन पे पहले जाना है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे इंडिकेटर का सेक्शन है और यहाँ पर आरएसआई लिखोगे तो आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे चार्ट पे प्लॉट कर दोगे तो इस तरीके से नीचे प्लॉट हो जाता है। और ये अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर मतलब कि जो प्राइस मूव कर रहा है, क्या इससे रिलेटेड जो नीचे से स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रेंथ इंडिकेटर, क्या उतनी स्ट्रेंथ है प्राइस के अंदर कि प्राइस जो ऊपर जा रहा है क्या एग्जैक्टली सही है या वो गलत है। मीन्स क्या वो फेक मूवमेंट है या रियल मूवमेंट है, उसको कौन बताता है? अपना आरएसआई इंडिकेटर, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आप कैसे, अभी यहाँ से प्राइस ऊपर तो जा रहा है, अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसके लिए हमको क्या देखना है? प्राइस यहाँ पर ऊपर हाई बनाया, आरएसआई ने हाई बनाया, बहुत अच्छा हाई बनाया, लेकिन अभी प्राइस ऊपर जा रहा है। अभी आप देखोगे प्राइस ने हाई पे हाई, इस हाई को ब्रेक करके प्राइस ने नया हाई बना दिया और प्राइस ऊपर चला गया है, ठीक है, और काफी अच्छा मूवमेंट ऊपर दिया है। लेकिन आरएसआई क्या हो रहा है? ये आरएसआई तो ऊपर गया ही नहीं, आरएसआई तो फॉल कर रहा है इवन, और हर बार नीचे आ जाता है। और आरएसआई डाइवर्जन कहाँ पर पकड़ा जाता है? आरएसआई डाइवर्जन को पकड़ने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? ये चार्ट ओपन करोगे, आपको आरएसआई डाइवर्जन अगर पकड़ना है, आप पहला हाई जो बना था एंड दूसरा हाई जो बना है उसको प्लॉट कर लो। कुछ इस तरीके की लाइन बन गई, लेकिन यहाँ जो पहला हाई बना और दूसरा हाई बना, इट मीन्स यहाँ पर इस तरीके की लाइन बन गई। क्या है? डाइवर्जन है ना। यहाँ प्राइस ऊपर जा रहा है, अगर आप देखोगे यहाँ प्राइस क्या है? ऊपर जा रहा है, लेकिन आरएसआई नीचे क्यों आ रहा है? स्ट्रेंथ नीचे क्यों हो रही है? स्ट्रेंथ गिर क्यों रही है? स्ट्रेंथ इसलिए गिर रही है क्योंकि ऊपर को जो प्राइस मूवमेंट कर रहा है उसमें जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जो रियल मनी वो नहीं है, वहां पर ट्रैप बन रहा है, वहां पर इन्वाइट किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ से बहुत अच्छा फॉल दिखा दे, है ना, अगर आरएसआई ज्यादा नहीं टूटता है। लेकिन आरएसआई डाइवर्जन का मतलब ये होता है कि जो प्राइस के अंदर जो मूवमेंट आ रही है, जो प्राइस किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस प्राइस के मूवमेंट के अंदर रियल स्ट्रेंथ नहीं है। और जहां पर रियल स्ट्रेंथ नहीं है वहां पर आपके लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट जो आरएसआई हमको बताता है वो ये कि जिस डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है, अगर उस डायरेक्शन में आरएसआई की उस डायरेक्शन में आरएसआई मूव नहीं कर रहा है, पहला होता है वहां पे नो ट्रेड। नो ट्रेड किस साइड में? ऑन द सेम डायरेक्शन। अगर प्राइस ऊपर को जा रहा है, बुलिश जा रहा है, आरएसआई में स्ट्रेंथ नहीं है, आरएसआई में नया हाई नहीं लगा, यहाँ नया हाई लग गया, इट मींस यहाँ पे डाइवर्जन है, तो आप पहला उस डायरेक्शन का ट्रेड नहीं लोगे, आप फंस सकते हो मार्केट में। दूसरा ये होता है आपको यहाँ पे रिवर्सल देखना पड़ता है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या देखोगे? रिवर्सल ट्रेड प्लान करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपको आरएसआई बता रहा है कि स्ट्रेंथ नहीं है। तो आप अगर यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड्स की प्लानिंग करते हो तो उनकी चलने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है, क्योंकि अगर रिवर्सल एक बार आ गया तो आपका भले ही छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन आपको टारगेट बहुत बड़ा नीचे को
दे सकता है। और इसी रिवर्सल को फाइंड आउट करने के लिए और हमें मार्केट में कब ट्रेड नहीं करना है इसको समझने के लिए हम क्या देखेंगे, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखेंगे। ओके, अब मैं आपको अभी का मैं ट्रेड समझाता हूँ, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये लाइव डेमो भी आपको दे रहा हूँ ताकि आपको RSI समझ में आए कि RSI के बेसिस पे कैसे ट्रेड करते हैं। मैंने बेसिकली बहुत सारे ट्रेड्स किए थे RSI पे और पहले भी मैं करते आ रहा हूँ, आप देखते आ रहे हो, तो इसीलिए मैं आज का ट्रेड भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मैं पहले ट्रेड्स पे जाता हूँ और मेरी पोजीशन अभी जो है वो है 58,000 रुपीज़ की पोजीशन है। पहले ट्रेड के अंदर कैपिटल देख लेते हैं, मेरा कैपिटल कितना डिप्लॉयड था। इसके इन्फो में जाते हैं, यहाँ पर अराउंड बाय वैल्यू है 3,68,000, सेल वैल्यू 3,88,000। ये सिर्फ स्कैल्प था क्योंकि आज फ्राइडे है और मैंने निफ्टी और फिन निफ्टी में किया है और इनकी एक्सपायरी आपको पता है कब होती है। और इसका भी ट्रेड का इन्फो देख लेते हैं, ये फिन निफ्टी का है, इसमें 3,06,000 रुपये की बाय वैल्यू, 3,45,000 रुपये मैंने इसको क्लोज किया है, जस्ट स्कैल्प किया है। और स्कैल्प किसके बेसिस पे किया था, सिर्फ और सिर्फ RSI के बेसिस पे। अब RSI के बेसिस पे कैसे किया आपको मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ फिन निफ्टी का ट्रेड। तो फिन निफ्टी का चार्ट जो मैंने पहले ट्रेड बनाया था वो मैंने इस कैंडल पर बनाया था। मैंने क्या देखा था, अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको RSI दिखेगा, फिर से मैं इस RSI को ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये मैंने डाइवर्जन लगाया हुआ था, ये RSI का डाइवर्जन है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को एक चीज दिख रही थी RSI के अंदर, अगर आप देखोगे जहां मेरे पहले एंट्री बनी है वो ये है। ओके, ये फर्स्ट कल का हाई है, जब कल बहुत अच्छा मूवमेंट आया था, उसके बाद आज सेकंड हाई जब मार्केट ने लगाया तो RSI में स्ट्रेंथ नहीं था, तो मैंने अपनी पहली एंट्री बनाई थी अपना 21,450 की पुट ऑप्शन पे इस वाली कैंडल पे। देखो यहाँ पर मेरी पहली एंट्री बनी थी जो कि प्राइस था 90 और 90 से सीधा प्राइस यहाँ गया ऑलमोस्ट 110। तो 90 से 110 ऑलमोस्ट ये मान लो 20% तो इसने मेरे को एग्जैक्ट दे ही दिया था, बट मेरा टारगेट था कि मुझे 40% के आसपास चाहिए, लेकिन प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, नीचे आ गया तो प्राइस वापस से हाई, इसके बाद इसने फिर नया हाई लगाया, लेकिन RSI में कोई भी नया हाई नहीं लगा। मींस कोई भी स्ट्रेंथ इंडिकेटर जो है, ये जो स्ट्रेंथ का अगर आप देखोगे RSI को, तो ये कोई भी जो हाई है ना, इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके इसमें कोई नया हाई नहीं लगाया, लेकिन यहाँ प्राइस ऊपर लग रहे थे, तो मेरा कॉन्फिडेंस था ट्रेड में। इवन मैंने वहां से वापस से जब प्राइस नीचे आया, मेरा जो बाइंग एरिया उसको ब्रेक करके नीचे आया, तो मैंने इसको वापस से 80 के आसपास, जहाँ पे 80 का प्राइस है, 83 अभी चल रहा है, यहाँ कहीं पे 80 रुपीज के आसपास इसमें एड ऑन कर दिया। 90 पे किया, 80 पे एड ऑन किया, एंड वापस से जब प्राइस इस जगह पर फॉल किया था, यहाँ पे एक डाउनफॉल किया था, इस सपोर्ट एरिया के आसपास आया था और मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग करके निकल गया 80 से अराउंड। मैंने जिसको सेलिंग किया, मैंने आई थिंक आपको ऑर्डर्स दिखाता हूँ अभी, इधर 105 106 के आसपास इस कैंडल में मैं क्या करके स्कैल्प करके निकल गया। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको ऑर्डर्स पे लेके जा रहा हूँ। अगर आप ऑर्डर्स पे देखोगे तो ऑर्डर्स यहाँ पे ये रहे ऑर्डर्स, अगर आप देखोगे तो ऑर्डर्स आप मैच कर लेना। 90 पे पहले उठाया था, फिर 80 पे मैंने बाइंग किया और इसको मैंने जो एग्जिट किया है आई थिंक 95 के अप्रॉक्स एग्जिट किया है। हाँ, इस वाले ट्रेड को 95 पे एग्जिट किया था। और जो बैंक निफ्टी में मैंने सेम ट्रेड बनाया था उसको 420 पे पहले एग्जिट किया, बाय किया, 423 पे मैंने उसको निकाल लिया क्योंकि प्राइस नीचे फॉल कर रहा था, मैं एक ट्रेड को होल्ड किया हुआ था। फिर मैंने वापस से उसको 400 के आसपास बाइंग किया एंड 440 पे निकाला हुआ है उस ट्रेड को मैंने। और 440 पे अगर आप बैंक निफ्टी के ट्रेड को देखोगे उसका भी सेम लॉजिक था, इसको पुल बैक पे मैंने पहले उठाया, फिर निकाल दिया, वापस से यहाँ पे उठाया और इसके बाद जब प्राइस फॉल किया यहाँ से नीचे को तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया। जो स्ट्राइक प्राइस था 48,200 की पुट ऑप्शन, ठीक है, इसको मैंने अराउंड यहाँ पर 400 के अप्रॉक्स में मैंने इसको यहाँ पर उठाया हुआ था। ओके, एंड मेरे नीचे से कुछ ऑर्डर लगाए हुए थे कि यहाँ पर लग जाएगा, आई थिंक नहीं लगाओ, लेकिन वापस से 440 के आसपास जब प्राइस आया तो यहाँ पर मैं स्कैल्पिंग मूव बना के निकल गया और नीचे मेरे एवरेज ऑर्डर भी लगे हुए थे, वो नहीं लगे तो मैंने उसको कैंसिल कर दिया और यहाँ पर मेरा एक स्कैल्पिंग मूव बन गया जो कि 10% का है क्योंकि नीचे से सपोर्ट एरिया आ रहा था तो मैं निकल गया। बस मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ कि आपको RSI डाइवर्जन में काफी अच्छे ट्रेड्स करने को मिल सकते हैं। आज भले ही मार्केट साइडवेज जोन पे, इवन आज साइडवेज जोन पे जब मार्केट ऊपर जा रहा है उसके बाद साइडवेज बैठा है, वहां पे भी मैं 10% 20% का स्कैल्प बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पर, RSI के बेसिस पे। बैंक निफ्टी में भी देखो प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं, RSI नीचे आ रहा है, प्राइस क्या है, नीचे आ गया। ओके, आई होप आपको ट्रेड समझ में आया होगा। बाकी मेरे ट्रेड्स का डेली वेरीफाइड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज चाहिए आपको, आप मेरा स्टोर विजिट कर सकते हैं stockbutton.in, जहाँ पर आपको मेरा बिग बार स्ट्रेटजी देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर एक प्रॉपर स्कैल्पिंग सेटअप है कि किस तरीके से आपको मार्केट में अगर क्या चीज़ें देखनी होती है कि आपको स्कैल्पिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिल पाए, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए एक सेटअप मैंने यहाँ पर अपना बनाया जो कि मेरा पर्सनल सेटअप है बिग बार स्ट्रेटजी, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मेरे ट्रेड्स के वेरीफाइड लिंक भी आपको सेंसिबल के थ्रू डेली बेसिस पे मिल जाते हैं। ओके, अब मैं समझाता हूँ कि RSI जो होता है, RSI का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हम RSI को समझते हैं। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात अगर हम करें तो जब प्राइस ऊपर जा रहा है ना, इस प्राइस के मूवमेंट में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ तो होनी चाहिए। स्ट्रेंथ किसकी, बायर्स की स्ट्रेंथ, कि अगर यहाँ से इससे प्राइस अगर यहाँ गया है, इससे प्राइस अगर यहाँ गया, नया हाई लगाए, इट मीन्स कौन कर रहा है, बाई कर रहे हैं। ठीक है, बाइंग हो रही है, है ना।
तो इस स्ट्रेंथ को कौन बताता है? RSI बताता है। अब RSI कहाँ हम नीचे चार्ट पे प्लॉट करते हैं, जब इस RSI ने यहाँ पर हाई लगाया तो RSI ने भी हाई लगाई, मीन्स स्ट्रेंथ आई थी। वापिस से सेकंड हाई में RSI ने भी हाई लगाई क्योंकि स्ट्रेंथ आई थी प्राइस में, तब ऊपर गया। फिर से थर्ड हाई में RSI ने भी नया हाई लगाया। इट मीन्स ये RSI क्या बताता है? अभी भी स्ट्रेंथ है मार्केट में। ओके, तो थर्ड हाई में ऊपर गया। अब फोर्थ हाई जैसी मार्केट ने बनाया है ना, और RSI ने यहाँ पर नया हाई नहीं लगाया। इट मींस क्या, जो बायर तो है, बाइंग तो हो रही है, प्राइस ऊपर तो जा रहा है, लेकिन जो रियल बायर है, जो स्मार्ट मनी है, जो एग्जैक्ट मार्केट की स्ट्रेंथ को बताते हैं, जो असली में पैसा मोटा डाल रहे हैं, वो उनका इन्वॉल्वमेंट, इंटरेस्ट यहाँ पर खत्म हो गया है। उस चीज को कौन बता रहा है? हमारा RSI बता रहा है। ठीक है, यही चीज समझनी होती है। कहते हैं ना फॉलो द ट्रेंड। अब ट्रेंड कब तक फॉलो करोगे? जब तक यहाँ पर बड़ी मछली मार्केट में है, जब तक वो बाय कर रहे आप बाय करते हुए चलो। लेकिन जब तक वो उनका बाइंग इंटरेस्ट खत्म हो गया है, वहां पर मार्केट में प्राइस के मूवमेंट के अंदर अपसाइड मूवमेंट कर रहा है और यहाँ पर स्ट्रेंथ ही नहीं है, तो आप वहां पर बाय क्यों करोगे? ठीक है, तो वहां पर बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज आपको देखनी नहीं होती, जहां पर आपको RSI में डाइवर्जन दिखने लग जाता है। एंड वहां पर आप क्या देखते हो? रिवर्सल ट्रेड। मींस यहां से कैसे अपने को कहीं से रिवर्सल ट्रेड करने का मौका मिल जाए। अब इसके कुछ की पॉइंट्स है जो आपको समझने जरूरी है कि अगर आपको मार्केट के अंदर काम करना है तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे RSI स्ट्रेटजी में। RSI में क्या है? सिंपल सा स्ट्रेटजी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। मार्केट को जितना सिंपल रखोगे उतना अच्छा आपके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाएगा। की पॉइंट्स को समझो। पहला है ओनली रिवर्सल ट्रेड। ट्रेड करोगे तो यहाँ पे जहां पर आपको RSI डाइवर्जन दिखेगा, है ना, RSI डाइवर्जन जब भी पकड़ में आता है तो आप वहां पर से रिवर्सल ट्रेड का प्लान करो। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आपको वहां पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना होगा। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो वहां पे आप रिवर्सल ट्रेड प्लान करोगे अप साइड का। ओके, अप साइड के बाद आफ्टर अ ट्रेंड आप कहां पे करोगे? अगर कोई बुलिश ट्रेंड आ चुका है या बेरिश ट्रेंड आ चुका है, मींस अगर प्राइस में एक अच्छा खासा ट्रेंड चल चुका है और ट्रेंड में वीकनेस आ रही है। अब ट्रेंड में जो नए हाईस हैं वो बड़े बड़े नहीं लग रहे। कैसे बड़े बड़े नहीं लग रहे उसको मैं आपको समझाता हूँ। मींस अगर यहाँ पर प्राइस ने एक ट्रेंड बनाया, मींस अगर इस तरीके से प्राइस मूवमेंट कर रहा है ना, अब इसमें क्या है, जो हाईज है ना स्लो हो गए, तो ये ऑलरेडी एक ट्रेंड दे चुका है। तो ये टाइम है जहां पर आपको RSI डाइवर्जन ढूंढना है, मींस जहां से आप रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो आफ्टर ए ट्रेंड अगर यहीं से अगर प्राइस डाउनफॉल भी कर रहा है, प्राइस ने अगर डाउनफॉल दिया है तो कहीं पर स्लो होना चालू हो जाएगा। मींस ट्रेंड में अब वो ट्रेंड में उस स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। ट्रेंड में हल्का सा आपको स्लो होता हुआ दिखेगा, ट्रेंड भी हल्का सा वीक होता हुआ दिखेगा। वहां पर आपको RSI डाइवर्जन ढूंढना है जहां से आपको बड़े रिवर्सल ट्रेड देखने को मिल जाएंगे। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नियर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। अब जब प्राइस नीचे फॉल कर रहा है, ठीक है, अगर जब प्राइस यहां से ऊपर गया तो इधर कहीं पर कोई मेजर रेजिस्टेंस एरिया होना चाहिए, इधर कोई नीचे मेजर सपोर्ट एरिया होना चाहिए। ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस एरिया या मेजर मतलब एक सपोर्ट एरिया के आसपास प्राइस होना चाहिए या रेजिस्टेंस एरिया के आसपास होना चाहिए। ओके, और जहां पे आपको सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता हो अगर कभी दिखाएगा ना और वहां पर RSI डाइवर्जन दिख रहा है तो बहुत बड़ा वहां से ब्लास्ट होता है। अभी आपको एग्जांपल में समझाऊंगा चार्ट पे। ओके, फिर अपना जो चौथा पॉइंट है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो 1:2 आपको यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए अगर आप अपने नॉर्मल क्वांटिटी में ट्रेड करो। अगर आप स्कैल्प करें तो 1:1 भी आपके लिए इनफ होता है, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको मल्टीपल ट्रेड्स मिलते हैं। अगर वो ट्रेंड रिवर्स कर गया फिर भी आपको ट्रेड मिल जाएंगे, लेकिन स्कैल्पर का माइंडसेट ही उतना होता है कि आपको अगले एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल के अंदर टारगेट चाहिए होता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के अंदर आपको टारगेट वहां पर निकालना होता है। तो 1:1 वहां पर आपके लिए बेटर रहता है। ठीक है, ओके गाइज, अब मैं आपको लाइव चार्ट पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से RSI डाइवर्जन को आपको आइडेंटिफाई करना है और RSI डाइवर्जन का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा होता है, मींस पोटेंशियल कितना ज्यादा होता है कि यहाँ पर आपको कितने बड़े बड़े रिवर्सल ट्रेड मिल सकते हैं। अगर अभी आप चार्ट पर देखोगे, चार्ट यहाँ पर क्या कर रहा है, अपसाइड मोमेंटम कर रहा है, मींस इसका जो डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन RSI क्या है, अभी डाउनफॉल कर रहा है। और दूसरा चीज, अगर प्राइस इसलिए भी नीचे नहीं आया क्योंकि ये एक साइडवेज जोन पे फंस चुका है, और काफी देर जब मार्केट साइडवेज जोन पे होता है तो वहां पर नॉर्मल सी बात होती है, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको पता है वहां पर ट्रेडिंग अवॉइड की जाती है। बट यहाँ पर स्टिल मैंने स्कैल्पिंग करके अभी अपना जो ट्रेड के अंदर पैसा बना लिया है। अब मैं थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूँ और मैं अब आपको RSI डाइवर्जन का पोटेंशियल दिखाता हूँ। जो इतना बड़ा ट्रेड, इतना बड़ा ट्रेंड, जब लोगों ने ₹1 का प्रीमियम 100-120 जाते हुए देखा, वहां पर अपन लोगों ने भी कल एक चीज पकड़ी थी कि यहाँ पर एक RSI डाइवर्जन अपने को देखने को मिला है। ध्यान से देखना, मैं आपको RSI का जो है इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच कर देता हूँ। अब आपको आई थिंक RSI देखने को मिल जाएगा। अभी क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो है ना, इसने एक सपोर्ट एरिया पे है। मीन्स यहाँ पर अगर आप देखोगे डाइवर्जन कैसे फाइंड आउट करना है, ये यहाँ पर क्या है, एक सपोर्ट एरिया है। मीन्स यहाँ पर प्राइस रुका हुआ है। ओके, अब मैं नीचे RSI के आसपास जाता हूँ। अब आपको RSI आप देखना, RSI में क्या हो रहा है, RSI को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे लो है एंड यहाँ पर क्या है, एक डाइवर्जन है। इसको भी डाइवर्जन कहते हैं। अगर प्राइस आपका ऊपर जा रहा है, RSI नीचे आ रहा है, ये डाइवर्जन है। अगर प्राइस आपका सेम सपोर्ट पर आया हुआ है
है ना, सेम सपोर्ट के आसपास आया हुआ है, तो आरएसआई को भी वहीं आना चाहिए था, लेकिन आरएसआई में क्या है, डाइवर्जन है, आरएसआई में नया लो नहीं लगा है, या आरएसआई प्रीवियस लो के आसपास नहीं आया है। इट मींस हाई चांसेस की प्राइस ऊपर मूव कर सकता है। प्राइस ने क्या दिया है, इतना बड़ा मोमेंटम दिया है। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको मैंने दिखा दिया, और इतना बड़ा मोमेंटम दिया है कि प्रीमियम आपने देखा होगा जो 1-1 रुपए के प्रीमियम थे, है ना, आई थिंक निफ्टी का एक्सपायरी था, 1-1 रुपए के प्रीमियम 100-120 जाते हुए मैंने देखे थे। ठीक है, अब उसके बाद और पीछे आते हैं, आपको और आरएसआई कहीं पे दिखाता हूँ। और ये आई थिंक जो प्राइस था कहाँ पर था, सपोर्ट एरिया के आसपास। मैंने आपको एक चीज बोली थी ना कि अगर कोई सपोर्ट एरिया ब्रेक होता हुआ दिखता है या ब्रेक होता है, वहां पर आपको आरएसआई ऑब्जर्व करना है कि प्राइस ने ऑलरेडी क्या दे दिया, एक ट्रेंड रहा है, मार्केट रहा है, एक बार एक ट्रेंडिंग था, ट्रेंडिंग के बाद इसने इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया, मींस ये सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया। हर किसी ने यहाँ पर क्या किया होगा, पीयू को बाय कर लिया होगा, क्योंकि इनको लगा कि प्राइस यहाँ से डाउनफॉल किया है, फिर उसने पुल बैक दिया, वापस से नीचे आ गया, मींस हाई चांसेस है नीचे जा सकता है। यहाँ पे लोगों ने पी बाय किया। मैंने आपको क्या कहा था, वहां पर आपको आरएसआई को देखना है कि अगर आरएसआई में पुल बैक देने के बाद अगर वहां पर भी आरएसआई में अगर आपको हल्का सा भी कहीं पे डाइवर्जन दिखता है ना, तो जिस डायरेक्शन में डाइवर्जन दिख रहा है उस डायरेक्शन में आपका ट्रेड बन सकता है, और वही चीज यहाँ पर देखने को अपने को मिली है। और पीछे आते हैं चार्ट के अंदर, यहाँ पर आई थिंक मेरा ट्रेड बना था। आप लोगों ने मेरे चार्ट, अगर आप लाइव ट्रेड ऑब्जर्व करते हो, आपने ये ट्रेड देखा होगा, मैं यहाँ पर ट्रेड बनाया था। अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं आपको आरएसआई डाइवर्जन कैसे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखना, जो प्राइस है, प्राइस ने यहाँ से नया लो लगाया है, ठीक है, ये प्रीवियस लो है, इसके बाद नया लो है, लेकिन आरएसआई में देखोगे, आरएसआई में नया लो नहीं लगा, आरएसआई में एक सपोर्ट लिया, मतलब उस सपोर्ट के आसपास ही प्राइस नहीं गया, आरएसआई स्ट्रेट है, मींस उस सपोर्ट के आसपास भी टच नहीं हुआ, उसके ऊपर से आ गया, लेकिन यहाँ तो प्राइस ने नया लो लगाया था। जब यहाँ प्राइस ने नया लो लगाया तो आरएसआई का भी वहां पर लो लगना चाहिए था, लेकिन आरएसआई में लो नहीं लगा। यहाँ पे बुलिश कैंडल बन गई थी, मेरी यहाँ पे एंट्री थी, और मैं इधर कहीं पे स्कैल्प मार के निकला था। ठीक है, मैंने सिर्फ 30% बुक किया था, और यहाँ पे जो प्रीमियम था आई थिंक 40 रुपए का था। मेरी लाइव सीरीज का प्रीवियस वीडियो आप देख लेना, इस दिन के पहले, हाँ, प्रीवियस वीडियो लाइव सीरीज का देखना, आपको पता चल जाएगा। 40 का प्रीमियम था, मैंने 53 के आसपास उसको काटा था, वो 160 गया था यहाँ से। कितना गया, 4x। आरएसआई डाइवर्जन में इतना स्ट्रेंथ है, इतना पोटेंशियल है कि 4 गुना, मींस अगर आपने 1 लाख लगाया तो 4 लाख रुपए तक का बनाने की स्ट्रेंथ, बनाने का पोटेंशियल कौन दिखा था आपको, एक सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट, आरएसआई डाइवर्जन। और डाइवर्जन कैसे पकड़ा, ये देखो, प्राइस ने यहाँ नया लो लगाया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्राइस नीचे नहीं आया। ओके, और आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ आरएसआई डाइवर्जन के, और भी आपको पीछे पीछे और एग्जांपल दिख जाएंगे। ओके गाइस, एक और एग्जांपल देखना, ठीक है, ये है हाई लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक प्राइस ने अप ट्रेंड है, एक हाई लगा हुआ है, एक यहाँ से पहले तो एक ट्रेंड अपना, एक मार्केट एक ट्रेंडिंग रह चुका है, स्ट्रेच हो चुका है काफी ज्यादा, ठीक है, फिर यहाँ पर हाई लगा है। हाई लगने के बाद प्राइस यहाँ से फॉल करता है, फिर वापस से क्या लगाता है, नया हाई लगाता है, मींस जो प्रीवियस हाई है उससे ऊपर है, तो यहाँ प्राइस क्या ऊपर गया है, ठीक है। लेकिन एक चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से आरएसआई नीचे है, आरएसआई क्या है, नीचे, मींस यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्लियर डाइवर्जन। एंड जिसने यहाँ पे एंट्री बनाई हुई, पिन पॉइंट एंट्री बनाई हुई, जैसे मैंने आज प्लान की थी एंट्री बनाने की, अगर वो मेरा आज मार्केट साइडवेज नहीं आ जाता ना, तो मेरे को इसी तरीके का फॉल दिखा सकता था आज मार्केट में, लेकिन मैंने सम हाउस में सिर्फ स्कैल्प किया, क्योंकि मैं स्कैल्पर हूँ, अदरवाइज इतना बड़ा फॉल। और ऐसे फॉल में प्रीमियम्स कितने अच्छे मूव कर सकते हो आपको पता है, मैंने आपको प्रीवियस दिखाया 4 टाइम्स प्रीमियम गया था। ऐसे में भी अगर जब आपका विक्स 17-18 है तो यहाँ पर 3 to 4 टाइम इजीली प्रीमियम जंप कर जाता है, ठीक है। और वही चीज यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, यहाँ से सडन फॉल इसीलिए आया, सब लोग यहाँ पे नए नए कॉन्सेप्ट लगा दोगे, लेकिन जब प्राइस में ऊपर मूव कर रहा है, स्ट्रेंथ ही नहीं है, ठीक है, तो प्राइस नीचे गिर नहीं है। और हमें कौन बता रहा है, आरएसआई बता रहा है, प्राइस कहाँ गया, नीचे आ गया। ये सारे रीसेंट चार्ट है, ये हर दिन डेली बेसिस पे, ये आपका कल का चार्ट है, ये परसों का चार्ट है, और आज का चार्ट ही मैंने वहाँ पे आपको दिखा दिया। ये मैंने आपको 2-3 एग्जांपल लाइव चार्ट में दिखा दिए कि किस तरीके से आरएसआई अपने यहाँ पे काम करता है। ओके गाइस, एक और मैंने आपको सारी की पॉइंट्स बताए थे, की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग प्राइस कहीं पे सब नीचे आता है, नीचे के बाद कहीं पे अगर ऊपर जाता है, एक ट्रेंड दे देता है आपको, ट्रेंड के बाद आपको वहाँ पे देखना होता है उसी टाइम पे जहाँ पर हल्का सा प्राइस स्लो हो जाता है या ट्रेंड बहुत स्ट्रेच हो जाता है, वहाँ पर आपको आरएसआई देखना होता है। अब देखो प्राइस ऊपर स्ट्रेच किया, इस बड़ी कैंडल को देख के जितने बिगिनर्स होंगे सब यहाँ पर बाइंग करने के लिए, सबके सब बाइंग करने के, मुझे पता है इस कैंडल को देख के हमारे अंदर ही फोमो आता है, तो आपके अंदर तो आएगा ही आएगा। ओके, और यहाँ पे प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ने डिप मारा, फिर प्राइस ऊपर गया, ठीक है, यहाँ पे देखना प्राइस ऊपर गया, लेकिन आरएसआई में क्या है, डाइवर्जन, आरएसआई में स्ट्रेंथ नहीं। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, इनवाइट किया गया बायर्स को, इनवाइट किया गया रिटेलर्स को कि भैया सपोर्ट ले चुका है, नीचे से रिजेक्शन कैंडल है, प्राइस ऊपर जा सकता है, इधर तक जा सकता है, स्कैल्पिंग या ऑप्शन बाइंग का मौका मिल सकता है। लेकिन आरएसआई बता रहा था कि भैया तुम बेवकूफ, अगर ऊपर के लिए ट्रेड बनाओगे क्या होगा, एक सडन सा स्पाइक आ गया। सडन स्पाइक, इतने स्पाइक के अंदर प्रीमियम कितने मूव करते हैं, ऑलमोस्ट 100%, मतलब प्रीमियम 2 गुना तो इजीली हो जाता है इतने से स्पाइक के अंदर। ओके, और आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, यहीं पे आपको एग्जांपल दिखिए, अगर आप देखोगे ये ट्रेंड रिवर्सल, एक स्लाइड, एक मतलब एक स्ट्रेट फॉल आया,
स्ट्रेट फॉल आया, ठीक है। अभी यहाँ पर देखना 1 2 3 क्या हुआ, लेकिन जब प्राइस हमारा नीचे को फॉल कर रहा है ना, लोअर लो लग रहे हैं, और मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्सेप्ट की पॉइंट्स बताए थे कि प्राइस का जो फॉल है ना वो वीक होता हुआ दिखना चाहिए। मींस अगर इतना स्ट्रेट फॉल आया तो प्राइस ने बहुत तेजी से नीचे गिरना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, जो फॉल है, जो मार्केट में सेलिंग है वीक हो गई है, वीक हो गई है। उसी टाइम पे हमें RSI को ऑब्जर्व करना होता है, जहां पर हम इतने बड़े मूव कैप्चर कर सकते हैं। इतने बड़े मूव हमने मतलब यहाँ से भी ट्रेंड को RSI के थ्रू पकड़ा, फिर यहाँ से भी ट्रेंड को RSI के थ्रू पकड़ा, तो दो इतने बड़े बड़े ट्रेंड अगर आपको RSI दे रहा है तो आप खुद समझो कि आपको कितना सिंपली मार्केट को समझना पड़ता है। यहाँ पर देखो 1 2 3 और यहाँ पर अपना जो डिप लगा, फर्स्ट डिप आई थिंक ये लगा हुआ था यहाँ पे, एंड उसके बाद सेकंड डिप, एंड उसके बाद थर्ड डिप, तीनों में क्या है, डाइवर्जन है। प्राइस यहाँ नीचे गिर रहा है, RSI क्या है, डाइवर्जन दे रहा है। जहां RSI में अपसाइड की स्ट्रेंथ दिखा था कि यहाँ पर बाइंग हो रही है, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स एंटर कर रहे, कौन बता रहे हमें, RSI बता रहे, एंड प्राइस कहाँ गया, ऊपर चला गया, ठीक है। और इतने सारे आप रोज के चार्ट ऑब्जर्व किया करो, आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी, बट यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपने चार्ट को डेली बेसिस पर ऑब्जर्व नहीं किया, तो आप ये चीजें इतना इजीली नहीं पकड़ पाएंगे। बहुत इजी लग रहा है इसको समझना, बहुत इजीली यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हो, मैं भी मार्केट में आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, लेकिन जब ट्रेड में तभी बड़ा पैसा बनता है जब ट्रेड को थोड़ा सा पेशेंसली आप होल्ड करके रखते हो, और ट्रेड में आपका कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप किसी स्ट्रेटजी का बैक टेस्ट करते हो। ये इतने सिंपल एंड प्योर स्ट्रेटजी, इसकी एक्यूरेसी हर दिन के चार्ट पर आपको देखने को मिल रही है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रेटजी है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और उसमें मैंने ट्रेड भी किया है। इवन ये नहीं कि मैं आपको किताबी ज्ञान बता देता हूँ कि ऐसा ऐसा होता है, मैं उस पर ट्रेड भी करता हूँ। मेरी लाइव स्कैल्पिंग की सीरीज देख लो जो आप डेली बेसिस पर देखते हो, उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको जो अपना RSI डाइवर्जन स्ट्रेटजी है पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी डाउट है, कमेंट जरूर करना। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करो, मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इतने वैल्यूबल जो स्ट्रेटजीज है, इतने वैल्यूबल कॉन्सेप्ट्स मैं आपके लिए लेके आता हूँ, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर ट्रेड करता हूँ। मेरी डेली ट्रेड्स की रिकॉर्ड आप नीचे सेंसिबल पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। जिसको ट्रेडिंग सीखनी है, जिसको स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी चाहिए, बिग बार स्ट्रेटजी आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, मेरा फ्री टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर लाइव मार्केट के अंदर किसी भी टाइप की कोई अपडेट होती है मैं आपको वहाँ पर टाइम टू टाइम देते रहता हूँ, और वहाँ पर आप मेरी एक्यूरेसी क्या रहती है वो भी आप देख सकते हैं। तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और नए हैं चैनल पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपको ऐसी स्ट्रेटजीज की, ईजी एंड सिंपल स्ट्रेटजीज की वीडियो चाहिए तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी, मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँ। बाकी वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी एक और लर्निंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।